कौन है वो 7 चिरंजीवी जो आज भी जिंदा है और कहाँ रहते हैं ये सभी लोग? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक मिलता है, अश्वत्थामा बलिव्यास्यो हनुमाश्च विभीषणम कृप परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीवनम सप्ततान संस्मरे नित्य मार्कंडे मथाष्टमम जीवे दर्शितम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की पहली 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडे ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आइए हम जानते हैं कि इन्हें कैसे चिरंजीवी होने का वरदान या श्राप मिला और कलयुग में यह चिरंजीवी कहाँ है। सबसे पहले अश्वत्थामा। द्वापर युग में पांडवों के वंशज राजा परीक्षित, जो उस समय उत्तरा के गर्भ में थे, उन्हें मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन वह इसे वापस लेने की विद्या नहीं जानता था। तब श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की जान बचाई थी और अश्वत्थामा को इसके दंड स्वरूप समय के अंत तक जीवित रहने और कष्ट भोगने का श्राप दिया था। कलयुग में कई मंदिरों में अश्वत्थामा के आने का दावा किया जाता है, जिनमें से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ का किला और जबलपुर में नर्मदा नदी का किनारा प्रमुख है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। इन्होंने श्री हरि नारायण को वामन अवतार के रूप में 3 पग भूमि मांगने पर अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दान दे दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें पाताल लोक का राज्य और चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और स्वयं इनके द्वारपाल बन गए थे। आज भी ऐसा माना जाता है कि यह पाताल लोक में ही है। वेदव्यास जी को चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने 18 पुराणों की रचना भी की थी। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। यह भी 7 चिरंजीवियों में शामिल है। हनुमान जी। त्रेता युग में जब हनुमान जी माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश दिया था, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि ऐसा पवित्र स्थान गंधमादन पर्वत है जहाँ पर हनुमान जी रहते हैं और यहीं पर राम जी के दुलारे और कलियुग के धर्म रक्षक, दोस्तों मैं फिर कहूँगा, हनुमान जी निवास करते हैं। विभीषण जी। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य दिया था। ऐसा माना जाता है कि विभीषण जी आज भी अदृश्य रूप में लंका पर राज्य कर रहे हैं। कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य महाभारत के कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। वे परम तपस्वी ऋषि थे। अपने तप के बल पर इन्होंने भी चिरंजीवी होने का वरदान पाया था। परशुराम जी। दोस्तों, कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने ही अंश अवतार परशुराम जी को कल्प के अंत तक तपस्यथ भूलोक पर रहने का वर दिया था। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है और ग्रंथों में लिखा गया है कि वे ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के गुरु होंगे। ऋषि मार्कंडे। 7 चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे अल्प आयु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महाकाल ने काल से उनकी रक्षा की और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।